हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 12th और विषय हिंदी साहित्य का पेपर मैं आज हल करवाने वाला हूं। तो साथियों, ये पेपर जिनकी परीक्षा हो गई है उनकी तो छोड़ो, और जिनकी नहीं हुई है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर पेपरों में से सवाल हूबहू वापस से छप रहे हैं। तो आप सभी लोग इस पेपर को ज़रूर देखिए। आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो यहाँ से सवाल बनने के पूरे चांसेज है। ठीक है साथियों, तो सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसकी पीडीएफ उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। वह ग्रुप केवल क्लास 12th के ही छात्रों के लिए है। इसी के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर ये आपका पहला सवाल था कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। ठीक है ना। तो इसके सवाल के अंदर पहला प्रश्न आया है हमारे कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो इसका शीर्षक हम कह सकते हैं कि भारत का स्वर्णिम अतीत। या विशेष तौर से इस पूरे गद्यांश के अंदर है केवल प्रसाद के नाटकों का है वो विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो इसको न मानकर हम इसको माने तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रसाद के नाटक। ठीक है ना। तो ये अति महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। दूसरा सवाल है साथियों, यहाँ पर आपके सामने है कि आपके निम्न, यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसको पॉज कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन थोड़ा सा ये फोटो से नहीं आई हुई। तो निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों जो अंधाधुंध नाटक है वो प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तीसरा है निम्नलिखित में से किस नाटक का कथानक महाभारत के एक घटना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होने वाला है साथियों आपके, कौन सा सवाल है, ये सवाल संख्या 3 है। तो आपके सजन नाटक है उसका है कथानक महाभारत की एक घटना पर आधारित है। आगे सवाल संख्या 4 है साथियों, निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है प्रायश्चित। क्या कौन सा नाटक है, प्रसाद द्वारा रचित नाटक का नाम है प्रायश्चित। ठीक है। पांचवा सवाल है प्रसाद के नाटकों के संबंधित जो असत्य कथन है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर था साथियों यहाँ पर प्रसाद के नाटक है कोरी कल्पना है जो फिटेंसी पर आधारित है। तो ये इसका गलत आंसर है। जो असत्य, ये जो लिखा जाएगा वाक्य है ना वो ये असत्य है। तो अब हमारा दूसरा सवाल है ये कि निम्नलिखित में से जो पढ़ करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है। पूर्व चलन के बाटोई बाट की पहचान कर ले, सौपन आता स्वर्ग का दृगा कोरक में द्वितीय आती। तो ये आपका क्या था, एक क्या आपके पद्यांश दिया गया, इसके प्रश्न है वो मैं हल करवाता हूँ। तो साथियों यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये छठा सवाल है कि उक्त काव्यांश के उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है पूर्व चलन की बटोई। ठीक है। दूसरा है कंटक हमें क्या सिखाता है। तो कंटक हमें साथियों पृथ्वी जो पाव है पृथ्वी पर टिके है ये सिखाता है। यात्रा कैसे सरल हो जाती है। तो राह को अच्छा बनाने से यात्रा सरल हो जाती है। बाटोई शब्द का अर्थ क्या होता है, राहगीर होता है या पथिक होता है। अगला सवाल है उक्त काव्यांश पाठ में निम्न भाषा का संचार होता है। तो इसके अंदर किस भाषा का, उत्साहपूर्ण भाषा का है वो संचार होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साथियों, सवाल आपके है ये दूसरा सवाल है कि रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, लगभग आपके कुल 24 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण के अंदर है 13-11 मात्राएं हो सकती, 13-11 मात्रा होती है और यति गति 11-13 पर यति होती है। ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर है। गीतिका के क्रम में 2 मात्राएं जोड़ने से, तो साथियों गीतिका छंद के अंदर 26 मात्राएं होती है और इसके अंदर 2 मात्राएं और जोड़ेंगे तो हरि गीतिका छंद है वो बनता है। नेक्स्ट है अलंकार में, यानी उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान से भिन्न जानते हुए उसमें उपमान की बलपूर्वकता संभावना की जाती है। तो ये इस खाली स्थान के अंदर आएगा उपमा अलंकार। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है और एक अच्छे और रोचक फीचर में के साथ क्या होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक होना चाहिए। ठीक है।
आगे सवाल आया था, मालती आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर साथियों आपके अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। इसी के साथ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कुछ प्रश्नों की। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपके, फीचर क्या है? तो साथियों फीचर क्या है? तो फीचर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है, या जो रोचक विषय को मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण को ही हम क्या कह सकते हैं? फीचर कह सकते हैं। नाटक की एक मूल विशेषता क्या होती है? तो साथियों जो नाटक काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ अंग होता है, ठीक है। अभिनय के माध्यम से समाज और व्यक्ति के चरित्रों को प्रदर्शन ही क्या है? नाटक है। नेक्स्ट है, सूरदास की झोंपड़ी कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। आगे है, भूप दादा के चरित्र की कोई दो विशेषता लिखिए। तो साथियों जो भूप दादा है वह एक मेहनती व्यक्ति था। पहाड़ों पर रहते हुए उन्हें कभी बाहर काम करने की नहीं सोची, और भूप दादा एक स्वाभिमान ही व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। आगे है आपके, कार्यालय का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त से लिया गया है। गीत गाने दो कविता में कवि ने कैसे समय की ओर संकेत किया है? तो साथियों गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिससे चोट खाते खाते संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। आगे आया है, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से मुख्य लेखक थे? तो आपके इसके अंदर थे साथियों भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, काशी प्रसाद, इसके अलावा आपके पंडित उमा शंकर द्विवेदी, ये इसके है वो महत्वपूर्ण कवि थे। आगे मैं बात करता हूँ आपके, बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? तो यहाँ पर लेखक ने महसूस किया कि अब पहली बार बच्चे ने अपने मन की बात की है, अपनी भावनाएं व्यक्त की है, इसलिए कवि ने है और सुख की सांस ली। विभावना अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको देना है, बिगु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये इसका क्या है? सही आंसर था। आगे आपके सवाल है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र है? ओज गुण को समझाइए। आरोहण पाठ के आधार पर बताइए कि जो इस पर्वतीय प्रदेशों में जीवन यापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। इसके अलावा आपके लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना किससे की है और क्यों? इसके अलावा गीत और मोती की सार्थकता किस में है? आगे यहाँ पर केदारनाथ सवाल है साथियों कि केदारनाथ सिंह और विष्णु खरे की कवि परिचय देना है, दोनों में से एक का, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु अथवा भीष्म साहनी के लेखक परिचय देना है। आदि आदि फसल हाथी ने किस तरह बांटी? इसके अलावा आगे 13वां सवाल है, विद्यापति के पद के आधार पर नायिका के तृप्त नहीं होने के कारण अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। 14वां सवाल है, बसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य की प्रकृति से रिश्ता टूट गया है, उक्त कथन की समीक्षा उदाहरण सहित कीजिए, ठीक है। आगे सवाल है, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। तो ये सवाल थे। इसके अलावा और भी सवाल है। इसके अलावा 15वां सवाल है, गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा? कच्चा चिट्ठा पाठ के आधार पर लिखिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का लिखना है, ठीक है। 16वां सवाल है, तो हमें 100 लाख बार बनाई है, इस कथन के संदर्भ में सूरदास जी का चरित्र चित्रांकन कीजिए, ठीक है। प्रकृति सजीव नारी बन गई है, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य के संबंधित जो मान्यताएं हैं विस्कोर की माटी पाठ के आधार पर लिखिए, ठीक है। 17वां सवाल के अंदर प्रश्न जो आपकी व्याख्या करनी है, जननी निरखती बान धनुई बार बार उर नैनु, ये आपकी जो व्याख्या करना है इसको, ठीक है। इसके अलावा फागुन पवन झंकोर बा, जो ये आपका जो पद दिया गया है इसकी व्याख्या करनी है। आगे गद्यांश दे दिया गया है, इस गद्यांश की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। 5 नंबर की व्याख्या आने वाली है। इसके अलावा भी सवाल है,
इसके अलावा 2-2 अथवा के अंदर ये व्याख्या आएगी, आपको दिख रही होगी। और इसके साथ एक सार गर्भित निबंध आने वाला है। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, राजस्थान की लोक कलाएँ, मेरे विद्यालय की वार्षिक उत्सव, मेरे प्रिय लेखक और हमारी मातृभाषा हिंदी। ये 6 नंबर का आने वाला है। तो साथियों, ये था पूरा हिंदी का पेपर, हिंदी साहित्य का। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं आपके हिंदी साहित्य की डेस्क का फर्स्ट मॉडल पेपर जल्दी अपलोड कर दूंगा, वह भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ से ही हूबहू सवाल है वो पेपर के अंदर छपते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।